हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉ प्रेप जुडिशरी। आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ केविएट। जो हम टॉपिक पढ़ते हैं सीपीसी के अंदर, आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्लॉजेस दे रखे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दे रखे हैं जो जब भी कोई पर्सन एप्लीकेशन फाइल करता है केविएट की, उसको ऑब्जर्व करनी चाहिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है, केविएट को अब आज अपन पहले समझते हैं कि केविएट का बेसिकली जनरल मीनिंग क्या होता है। तो इन सिंपल वर्ड्स, केविएट इज अ राइट गिवन टू अ पर्सन इन सिविल प्रोसीडिंग्स टू अवॉइड एक्स पार्टे ऑर्डर्स और जजमेंट। तो केविएट जब हम पढ़ते हैं, जब एक हम लेटिन मैगजीन भी पढ़ते हैं, तो केविएट का क्या मतलब होता है? बी अवेयर होना। कि आप ध्यान रखें कि आपके ऊपर अगर कोई भी ऐसा कुछ एप्लीकेशन स्टार्ट हो या आपके अगेंस्ट कोई भी सूट वगैरह इनिशिएट हो, तो उन केसेस में आपको सुने जाने के बाद ही कोर्ट वही आपके अगेंस्ट में ऑर्डर पास करे। तो बेसिकली ये हम बोल सकते हैं कि राइट दिया जाता है पर्सन को इन सिविल प्रोसीडिंग्स। तो सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर ही हम केविएट को या केविएट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, और इसका सेक्शन अभी हम आगे देखेंगे। सेक्शन 148 ए के अंदर हम केविएट को पढ़ते हैं अंडर सीपीसी। ओके, अब इसमें देखो एग्जांपल दे रखा है। फॉर एग्जांपल, एक्स इज द ओनर ऑफ द लैंड एंड ही वांट्स टू बिल्ड अ हाउस ऑन द सेम लैंड फॉर विच ही इवन गॉट परमिशन फॉर द म्युनिसिपैलिटी. However, Mr. A, a neighbor of X, is not happy with his decision and claims that a part of the land where the construction is going to be done belongs to him. वो बोलता है कि वो जो पर्टिकुलर जहाँ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा वो उसकी लैंड है। Now Mr. X, being a wise man, anticipates that Y may file an application. Thus he files a caveat against Y in a competent suit, praying the court to give him a notice when any such application is made by L. तो बेसिकली हम ये बता सकते हैं कि caveat जब भी कोई पर्सन फाइल करता है तो वो इसलिए फाइल करता है क्योंकि उसको लगता है कि अगर कोई भी इससे सिमिलर सर्कमस्टांसिस में अगर कोई भी पर्सन सूट फाइल करता है या कोई भी एप्लीकेशन फाइल करता है, तो उन केसेस में उसको नोटिस मिलना चाहिए ताकि कोर्ट जो है उसके बाद में प्रोसीड कर सके। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं राइट दिया जाता है उस पर्सन को ताकि उसको भी सुना जाए, ताकि कोई भी कोर्ट जो है एक्स पार्टे ऑर्डर ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में फाइल नहीं करे। ओके, आगे हम करते हैं कि मीनिंग ऑफ केविएट। सो द केविएट इन लैटिन मींस लेट अ पर्सन बी अवेयर, एंड इन लॉ इट मे बी अंडरस्टूड एज अ नोटिस गिवन आस्किंग नॉट टू एक्ट इन अ सर्टेन मैनर विदाउट इन्फॉर्मिंग द पर्सन हु गिव सच अ नोटिस। कि उसको इन्फॉर्म करे कोर्ट कि अगर कोई भी कोर्ट एक्शन पास करेगी या कोई भी ऑर्डर पास करेगी, तो कोर्ट बेसिकली चाहती है, कोर्ट ये देखेगी कि उस पर्सन को भी सुना जाए, उसके बाद में जो भी ऑर्डर है वो अकॉर्डिंगली हम पास करें। तो अंडर सीपीसी द प्रोविजन ऑफ केविएट इज डेल्ट विथ अंडर सेक्शन 148 ए. Even though CPC does not define caveat, but in the case of Nirmal Chand versus Girindra Narayan, the court defined caveat as a warning given by an individual to the court that no order or judgment shall be passed without giving notice or without hearing the caveator. ठीक है, ये हम अभी पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो जो पर्सन केविएट फाइल करता है उसको केविएटर बोला जाता है, एंड द पर्सन हु हैज इंस्टीट्यूटेड अ सूट, जो पर्सन सूट फाइल करेगा ताकि उस पर्सन को सुना जाए, ऐसे पर्सन को बोला जाता है हमारे केविएटी। मतलब जो बेसिकली पर्सन एप्लीकेशन लगाया है, जिसको हम एप्लीकेंट भी बोल सकते हैं। ओके, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ केविएट इज टू इंश्योर दैट द कोर्ट डज नॉट पास एक्स पार्टे ऑर्डर। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि कोर्ट कोई भी एक्स पार्टे ऐसे ऑर्डर पास नहीं करे। एक्स पार्टे ऑर्डर्स मतलब जहां पर कोर्ट जो है दूसरी वाली पार्टी को सुने बिना जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास करती है, तो उसको हम बोलते हैं एक्स पार्टे ऑर्डर। तो एक्स पार्टे ऑर्डर नहीं आए ऐसी पार्टी के अगेंस्ट जिसका उसमें इंटरेस्ट हो सकता है, ऐसी बेसिकली चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम केविएट की डॉक्ट्रिन को पढ़ते हैं। ओके, अब इसमें दूसरे ऑब्जेक्ट ये भी आते हैं कि टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट of person against whom an order may be passed on an application or suit, and second है to avoid the multiplicity of the proceedings। तो multiplicity of proceedings को avoid करने के लिए भी हम बेसिकली ये केविएट की एप्लीकेशन देखते हैं। तो मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब है कि अगर लेट से वो पर्सन, या लेट से आप यूं समझ लें कि केविएट का प्रोविजन हमारे सीपीसी के अंदर नहीं था, तो अगर कोई भी पर्सन एप्लीकेशन या सूट फाइल कर रहा है और लेट से केविएट का कंसेप्ट नहीं है, तो उन केसेस में क्या होगा कि वो पर्सन जिसको लगता है कि उसके राइट वहां पर इन्फ्रिंज हो सकता है, या उसको लगता है कि उसको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सुनने की, तो उन केसेस में वो एक दूसरी सूट फाइल करेगा। तो ऐसी सूट्स का जो पेंडेंसी वो और बढ़ जाएगी, या जिससे हम बोल सकते हैं कि मल्टीप्लिसिटी और ज़्यादा हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए भी केविएट की हम डॉक्ट्रिन को पढ़ते हैं, जो हमने अभी ऑब्जेक्ट के अंदर देखी। ओके, अब सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि व्हेन टू लॉन्च अ केविएट, कि केविएट कब हम लॉन्च करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 ए,
व्हेन पीपल एप्रीहेंड दैट सम केस अगेंस्ट देम इज फाइल्ड, या केस कोई फाइल हो चुका है या इज अबाउट टू बी फाइल्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी मैनर, दे हैव अ राइट टू लॉज अ केविएट, उनके पास राइट आ जाता है केविएट फाइल करने का। द केविएट में बी लॉज इन द form of a petition under the following circumstances. So during an ongoing suit or litigation and in that the application is already made or is expected to be made, या तो application already किसी ने कर दी है या हो सकता है फ्यूचर में होगी, या the suit is about to be instituted and in that suit an application is expected to be made. Thus firstly it is always about an application in a suit of the proceeding, and secondly that suit or proceeding can be in the present which is already instituted, or it can be in the future where a suit is not instituted yet about the same is expected. ठीक है, तो सूट जब आप एक्सपेक्ट करते हैं उन सारे केसेस में आप केविएट लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि कौन कौन पर्सन्स आपके एलिजिबल है केविएट की एप्लीकेशन को लगाने के लिए। तो सेक्शन 148 फर्दर प्रोवाइड दैट केविएट में बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है जो केविएट फाइल करता है, वेदर अ पार्टी टू द सूट और नॉट, भले वो पार्टी है उस सूट की या नहीं भी है, एज लॉन्ग एज द पर्सन फाइलिंग द केविएट हैज द राइट टू अपीयर, मतलब उसका राइट होना चाहिए उस पर्टिकुलर केस में अपीयर होने का बिफोर द कोर्ट। मतलब हम बोल सकते हैं लोकस स्टैंडाई का भी हम प्रिंसिपल देखते हैं कि उस पर्सन के पास राइट होना चाहिए कि आप कौन सी अथॉरिटी के सामने कोर्ट में आए हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर इंटरेस्टेड पार्टी माने जाएंगे। ओके, हैज द राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट इन रिगार्ड टू द सूट इन क्वेश्चन। दस केविएट कैन बी फाइल्ड बाय अ थर्ड पार्टी एज वेल इफ दे इन एनी मैनर आर कनेक्टेड टू द सूट, अगर थर्ड पार्टी भी है तो वो भी केविएट फाइल कर सकती है। लेकिन आपके एक केस आया हुआ है, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आपके यही पॉइंट बताया था कि केविएट कैनॉट बी लॉज्ड बाय अ पर्सन हु इज अ टोटल स्ट्रेंजर, अगर कोई पर्सन टोटली स्ट्रेंजर है वो केविएट की एप्लीकेशन आपके नहीं लगा सकता। सो टू कंक्लूड दिस क्लॉज इज सब्सटेंटिव इन नेचर एंड केविएट में बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन क्लेमिंग अ राइट टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। अब इसमें अब देखो एक और ये पॉइंट भी आता है जब हम केविएट का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि केविएट कौन सी स्टेज पे लगाई जाएगी, चाहे क्या वो फर्स्ट अपील के केसेस, फर्स्ट अपील वाली स्टेज में लगा सकते हैं, सेकंड अपील में लगा सकते हैं, या कौन सी अथॉरिटी के सामने हम केविएट फाइल करेंगे। तो इसका आंसर हमको सेक्शन 141 से मिलता है। तो सेक्शन 141 में सिविल प्रोसीडिंग्स आपका एक्सप्रेशन यूज हुआ है जिसमें आपकी सारी प्रोसीडिंग्स इंक्लूडेड होती है, जो ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स नहीं भी है वो भी आपकी सिविल प्रोसीडिंग्स की कैटेगरी में फॉल होती है एज पर सेक्शन 141 ऑफ सीपीसी। तो इसका ये हम मतलब बता सकते हैं या इंटरप्रिटेशन ये लगा सकते हैं जो आपके इस केस में बताई गई थी रामचंद्र अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, कि केविएट किसी भी स्टेज पे फाइल की जा सकती है, भले वो प्रोसीडिंग्स ओरिजिनल नेचर की है या नहीं है, या अपील है या उसमें चल रही है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दस केविएट इज एप्लीकेबल टू सूट्स, अपील्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स एज वेल। ठीक है, अब इसमें हम आगे करते हैं कि वेयर कैन अ केविएट बी लॉज्ड। सो एज एंड व्हेन द केविएटर एंटिसिपेट सम लीगल प्रोसीडिंग्स, अगर कोई फाइल हो रही है तो वो किसी भी सिविल कोर्ट में, ठीक है, अपीलेट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जो है केविएट की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ओके, फिर एक आपका केस आया था दीपक खोसला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जहां पर कोर्ट ने बताया कि सेक्शन 148 ऑफ सीपीसी अप्लाइज टू सिविल प्रोसीडिंग्स ओनली एंड केविएट कैन नॉट बी मेड अगेंस्ट अ पेटिशंस मेड अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पेटिशंस मेड अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि केविएट जो है आपके सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल होती है 226 में, जहां पर हाई कोर्ट के पास पावर रहती है पेटिशंस को एंटरटेन करने की, वहां पर आपके केविएट फाइल नहीं हो सकती, और क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से भी आपका केविएट फाइल नहीं हो सकती। तो ये आप केसेस भी साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। फिर एक और आपका केस आया था इन एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस आरबीआई, इफ केविएटर इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड कोर्ट फाइंड्स दैट देयर इज प्राइमा फेसी केस इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। अब देखो क्या होता है कि केविएट फाइल कर दी केविएटर ने, अब उस टाइम में लेट से केविएटर प्रेजेंट नहीं होता है जब इस कोर्ट में ये हियरिंग हो रही होती है, और कोर्ट को ये लगता है कि एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन फाइल की है उसके प्राइमा फेसी या केस को देख के लगता है कि उसके फेयर में यहाँ पर केस बनता है, तो उन केसेस में कोर्ट जो वो एड इंटरिम रिलीफ भी ग्रांट कर सकती है ऐसे एप्लीकेंट के फेवर में। ओके, ये आपके इस पॉइंट के इस केस में आपका ये पॉइंट बताया गया था। नेक्स्ट है हाउ टू फाइल अ केविएट। अब केविएट कैसे फाइल की जाएगी, तो बेसिकली आपका एक प्रोसीजर बता रखा है कि केविएटर जो है उसको साइन करेगा या उसको उनके जो एडवोकेट है उसको साइन करेंगे, फिर इट शुड बी अकम्पनीड बाय हिज वकालतनामा, फिर इसको हम रजिस्टर करेंगे। एक केविएट रजिस्टर होता है जो कोर्ट्स मेंटेन करके रखती है, उसमें आप इस केविएट को रजिस्टर करेंगे और उसका मेंशन करेंगे। फिर द रजिस्टर ऑफ केविएट कंटेन्स द डेट ऑफ केविएट, उसमें डेट ऑफ केविएट होगी, नाम होगा, एड्रेस होगा, ये सारी चीज़ें होगी, जिसके बाद में आपका
जो केविएट है उसको फाइल किया जाता है। इसके बाद हम आगे करते हैं व्हाट डज अ केविएट कंटेन। अब केविएट में क्या क्या चीज़ें आएगी, वही आपका एक बेसिकली नोटिस होता है जो हम कोर्ट को देते हैं, फिर उसमें उनका नाम, एड्रेस, नेम ऑफ द कोर्ट, कौन सी कोर्ट में आप केविएट लगा रहे हैं, नंबर ऑफ द सूट का क्या नंबर है, नंबर ऑफ द अपील अगर है, जो भी है अपील वाले केसेस में भी हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें आपके उसमें बतानी होगी। फिर नोटिस वाला अपन पॉइंट देखते हैं कि इफ सब्सिक्वेंट टू द फाइलिंग ऑफ अ केविएट एनी एप्लीकेशन इज मेड इन एनी सूट और लीगल प्रोसीडिंग। अब जैसे केविएट फाइल हो गई और उसके बाद में कोई एप्लीकेंट है जो एप्लीकेशन या सूट फाइल करता है, तो उन केसेस में ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो नोटिस दे ऐसी एप्लीकेशन का कि एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन लगा दी है, और इस बात की सूचना जो है वो कोर्ट देगी आपके केविएटर को। सो व्हेन अ नोटिस हैज बीन सर्व्ड ऑन द एप्लीकेंट एट द एक्सपेंसेस ऑफ द केविएटर। अब जैसे ही एप्लीकेशन लगा दी आपके एप्लीकेंट ने, तो उसके बाद में केविएटर के एक्सपेंस पे एप्लीकेंट जो है वो उसको सर्व करेगा बेसिकली कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन, जो भी कॉपीज वो लगाना, जिस सपोर्ट में वो अपनी एप्लीकेशन को बताएगा, वो सारी चीजें वो प्रोवाइड करेगा टू द केविएटर मेड बाय हिम अलॉन्ग विथ एनी डॉक्यूमेंट दैट मे हैव बीन सबमिटेड विथ द एप्लीकेशन। इफ द कोर्ट और एप्लीकेंट इग्नोर्स द केविएट एंड डज नॉट इन्फॉर्म द केविएटर, अगर कोर्ट जो है वो इन्फॉर्म नहीं करती केविएटर को कि एप्लीकेशन फाइल हो गई है, केविएट फाइल होने के बावजूद भी, तो यहाँ पर कोर्ट जो भी डिक्री या जजमेंट पास करेगी वो नल एंड वॉइड होगी, मतलब उसका आपका कोई भी इफेक्ट नहीं रहेगा। ओके, अब यहाँ पर हम वही बात कर रहे थे राइट्स एंड ड्यूटीज की। तो राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है, क्लॉज 2 में बेसिकली केविएटर की ड्यूटी बता रखी है कि जैसे केविएट लॉज होगी तो उसके बाद में केविएटर वो आपका एक नोटिस सर्व करेगा टू दी पर्सन बाय हुम द एप्लीकेशन हैज बीन मेड, कि भाई ऐसी एप्लीकेशन फाइल हो सकती है, उसको आप एक नोटिस सर्व करोगे अंडर सब सेक्शन 1। और द केविएटर एट द टाइम ऑफ लॉजिंग द सूट सेज दैट आइदर देयर इज अ सूट इन द प्रेजेंट एंड इन विच आई एक्सपेक्ट एन एप्लीकेशन इज गोइंग टू बी मेड। तो ये सारी चीजें अपना इंटेंशन बताएगा कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, फाइल हो सकती है, और इस बेसिस पर वो एक नोटिस सर्व करता है सामने वाली पार्टी के ऊपर। ठीक है, सो व्हेनेवर सच एन एप्लीकेशन कम्स द केविएटर हैज द राइट टू बी इन्फॉर्म, ताकि उसको इन्फॉर्म किया जा सके और वो अपना डिफेंस भी तैयार कर सके इसके रिगार्डिंग में। ओके, तो ये आपका इसमें पॉइंट आ जाता है। फिर नेक्स्ट है आपके राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कोर्ट। अब कोर्ट की क्या ड्यूटी है वो आपके क्लॉज 3 में बता रखी है। द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट अराइजेस वंस द केविएट इज लॉज्ड एंड नोटिस इज सर्व्ड अपॉन द एप्लीकेंट। जैसे ही नोटिस सर्व हो गया तो उसके बाद में क्लॉज 3 जो है प्रोवाइड करता है कि आफ्टर अ केविएट हैज बीन लॉज्ड एंड देयर आफ्टर एनी एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन एनी सूट और प्रोसीडिंग द कोर्ट हैज टू सर्व अ नोटिस टू द केविएटर। जैसे ही एप्लीकेंट जो है एप्लीकेशन लगा देता है तो उसके बाद में कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि आप जो है वो केविएटर को इन्फॉर्म कर दें कि एप्लीकेशन लग गई है इस पर्टिकुलर केस के अंदर। सो दिस मीन्स दैट वंस द केविएटर हैज फाइल्ड द केविएट सेइंग आई वांट टू बी रिप्रेजेंटेड एंड आफ्टर दैट एन एक्चुअल एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड विद इन 90 डेज, इसको अपन आगे क्लॉज 5 में देखेंगे कि विद इन 90 डेज आपकी ऐसी एप्लीकेशन फाइल हो जानी चाहिए, नहीं तो आपका केविएट एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो अगर विद इन 90 डेज आफ्टर द केविएटर फाइल्स द केविएट, उसके 90 दिन के अंदर अंदर अगर एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगा देता है तो यहाँ पर कोर्ट की ड्यूटी बनेगी कि आप ऐसा नोटिस सर्व करोगे केविएटर के ऊपर एंड इन्फॉर्मिंग हिम दैट द एप्लीकेशन दैट वाज एक्सपेक्टेड बाय हिम हैज बीन फाइल्ड एंड द केविएटर देयरबाय हैज द राइट टू बी हर्ड बिफोर द कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं कि ये हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के ऊपर भी बेस्ड है, जहाँ पर हम कंसेप्ट देखते हैं ऑडियो अल्टरम पार्टम, कि आपको दोनों पार्टीज को सुनना है बिफोर गिविंग एनी डिसीजन। ओके, नेक्स्ट आता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एप्लीकेंट। यहाँ पर हमने क्लॉज 2 में देखा कि केविएटर की क्या ड्यूटीज है, क्लॉज 3 में आपकी कोर्ट की ड्यूटीज बता रखी है एंड क्लॉज 4 में आपकी एप्लीकेंट की ड्यूटीज बता रही है। सो इन एडिशन टू द कोर्ट गिविंग नोटिस द एप्लीकेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू सर्व अ नोटिस टू द केविएटर इन्फॉर्मिंग दैट एन एप्लीकेशन इन रिगार्ड टू द केविएट फाइल्ड हैज बीन मेड। ठीक है, तो कोर्ट की ड्यूटी के अलावा यहाँ एप्लीकेंट की भी ये ड्यूटी बनती है कि वो नोटिस सर्व करेगा केविएटर को और बताएगा कि केविएट फाइल हो रखा है। एंड क्लॉज 4 आपका सेक्शन ये बताता है कि एप्लीकेंट को प्रोवाइड करनी होगी कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन केविएटर के एक्सपेंस पे, केविएटर उसके पैसे देगा, उसके बाद में एप्लीकेंट को जो भी उसने एप्लीकेशन वगैरह लगाई है उसकी कॉपी सर्व करनी पड़ेगी। द कोर्ट विल नॉट फॉरवर्ड विद द एप्लीकेशन अनलेस एन एफिडेविट इज सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट दैट अ नोटिस हैज बीन सर्व टू द केविएटर। तो इसका ये मतलब है कि कोर्ट तब तक आगे प्रोसीड नहीं करेगी जब तक कोर्ट को एफिडेविट नहीं मिल जाता कि एप्लीकेंट ने नोटिस सर्व कर दिया है केविएटर को इसके रिगार्डिंग में। ओके, अब आगे आ जाता है लिमिटेशन वाला वही पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे थे 90 डेज वाला, कि 90 डेज के अंदर अंदर अगर एप्लीकेशन नहीं प्रेजेंट होती है, एप्लीकेंट अगर एप्लीकेशन नहीं फाइल करता है तो विद इन 90 डेज आपकी
ये आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज आपका केविट जो है वो वहीं खत्म हो जाता है। हाउएवर इफ नो केविट इज फाइल्ड विद इन दीज 90 डेज, अगर 90 डेज में कोई केविट फाइल नहीं होता है, देन नो वन हैज द ड्यूटी टू इन्फॉर्म द केविटर दैट इज इफ द एप्लीकेशन इज फाइल्ड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड। अगर लेट से 90 दिन कंप्लीट हो गए उसके बाद में एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगाता है, तो उन केसेस में बेसिकली आपका जो भी वो केविट है वहीं खत्म हो जाता है। इट इज नल एंड वॉइड। इफ द केविटर स्टिल वांट्स टू बी इन्फॉर्म्ड, अगर वो चाहता है उसको इन्फॉर्मेशन मिले या उसको लगे कि एप्लीकेंट जो है वो एप्लीकेशन ऐसी फाइल करेगा, उसका नोटिस उसको मिले, तो उसको एक फ्रेश केविट फाइल करना पड़ेगा आफ्टर दैट 90 डेज। ओके, अब इसमें लास्ट में कंक्लूजन डिस्कस करते हैं कि जो सेक्शन 148A है, गिव्स एनी पर्सन हु हैज अ फियर और नर्वसनेस दैट सम और अदर केस अगेंस्ट हिम और हर आर गोइंग टू बी फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इन एनी मैनर द पावर टू लॉज अ केवियट। ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन को लगता है कि उसके अगेंस्ट में कोई एक्स पार्टी ऑर्डर पास किया जा सकता है और ऐसे केस में उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो ऐसे पर्सन के पास में राइट है कि वो बेसिकली कोर्ट में अप्रोच कर सकता है और केवियट की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ओके, तो ये बेसिकली हमारा आज हमने कॉन्सेप्ट इसमें देखा, जो केवियट से इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग प्रोविजंस हमने कवर किए जो आपके सेक्शन 148A ऑफ सीपीसी में दे रखे हैं। अच्छा, अब आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ये भी बताना कि ये सेक्शन आपका जो है 148A वो कौन से ईयर में ऐड किया गया एंड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। ओके, थैंक यू एवरीवन।